प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर बुल्ले शाह अलख जगाते रहे। कहते हैं बुल्ले शाह, क्यों ओहले बह बह झांकी दा। कहते हे गोविंद, हे प्रभु, तुम ओट में बैठ करके क्यों झांक रहे हो, तुम पर्दे के पीछे से क्यों झांक रहे हो, सामने तुम क्यों नहीं आते। सारे संतों ने करीब करीब ये बात कही है कि वो सब जगह है, सर्वत्र है, फिर भी एक पर्दा है, एक ओट ज़रूर है। कबीर साहब ने कहा एक जगह, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, तो वो झरोखे से झांक रहा है और सबका सलाम ले रहा है। जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत, और जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है, जैसा कर्म कर रहा है, उसको ऐसा ही फल दे रहा है। कहते हैं बुल्ले शाह, क्यों ओहले बह बह झांकी दा, तुम उधर पर्दे में रह करके ताक झांक क्यों करते हो, सामने क्यों नहीं आते। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू पर्दा भरम का रहा सकल घट छाई। कहते हैं कि ये जो भ्रम का पर्दा है वो सभी घटों में छाया हुआ है, वो सब घट में बैठा है मगर पर्दे के पीछे बैठा है। गुरु गोविंद कृपा करें तो सहजे ही मिट जाए। अगर गुरु की कृपा हो जाए, अगर गोविंद की कृपा हो जाए तो ये पर्दा हट जाता है और सहज ही मिट जाता है, और पर्दा हटने के साथ ही हमारा सारा भ्रम भी मिट जाता है। कहते हैं बुल्ले शाह, यह पर्दा किस तो राखीदा। कहते हैं कि ये बताओ कि ये पर्दा किससे रख रहे हो, क्यों पर्दा रखना चाहते हो। जीव और ब्रह्म के बीच में ये जो पर्दा तुमने लगा रखा है, ये घूंघट जो सरका रखा है, ये किस लिए रखते हो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जियरा क्यों रहे रे तुम्हारे दर्शन बिन बेहाल। कहते हैं कि भक्तों को इससे कितनी परेशानी होती है, तुम्हारे दर्शन के बिना कोई भक्त कैसे जिंदा रह सकता है, कैसे कुशल रह सकता है। और पर्दा अंतर कर रहे हम जीवे के ही आधार, तुमने भीतर पर्दा कर रखा है और पर्दे के भीतर छुप करके बैठे हो। अब बताओ, बिना तुमको देखे, बिना तुम्हारा दीदार किए, बिना तुम्हारा दर्शन किए, अब किस आधार पर हम जीवन जिए, ये तो बताओ। कहते हैं बुल्ले शाह, तुसी आप ही आए सारे हो। एक विचित्र बात है कि तुम ही आए हो, सर्वत्र फैल गए हो, तुम अपनी इच्छा से फैले हो और सारे विश्व में प्रकट हो, सारी सृष्टि में प्रकट हो। जब सारी सृष्टि में तुम ही हो तो फिर पर्दा रखने का क्या कारण है, ये बात समझ में नहीं आती। जैसे बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते हैं, कुछ ऐसा ही लगता है तुम्हारा भी खेल चल रहा है, कभी प्रकट हो जाते हो, कभी छुप जाते हो। ये हम सबसे तुम लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हो। कहते हैं बुल्ले शाह, क्यों कहिए तुसी नियारे हो। अब कैसे हम कह दें कि वो सृष्टि से न्यारे हो तुम, हमसे तुम अलग हो तुम, ये बात भी हम कैसे कह सकते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। इसकी व्याख्या औलिया इकराम जो हैं विद्वान लोग करते हैं कि नहीं है पूज्य कोई परमात्मा के सिवा। लेकिन सूफ़ी कहते हैं कि चलो परमात्मा के सिवा कोई पूज्य नहीं है, मगर कोई तो है, परमात्मा के सिवा तो कुछ है। इसलिए कहते हैं परमात्मा के सिवा तो कुछ है नहीं। तौहीद जो अद्वैत ज्ञान है, अद्वैत दर्शन, तो कहता है कि सब वही है। मोहम्मद साहब खुद भी कह रहे हैं सब वही है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। जब ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है तो खुदा के अतिरिक्त क्या चीज़ है। इसलिए सूफ़ी कहते हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो मोहम्मद होता है, जो संत होता है, सदगुरु होता है, जो बुद्ध पुरुष होता है, वो वास्तव में वो अल्लाह का दर्पण होता है। गुरु में परमात्मा का दीदार होता है। तुलसीदास भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र मुझे सिया राम के दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, आए अपने आप नज़ारे हो, और अपना नज़ारा तुम खुद देखते हो, नज़ारा भी तुम ही हो और नज़ारा देखने वाले भी तुम ही हो, और फिर भी तुम पर्दा रखते हो। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। कहते हैं बुल्ले शाह, आए अपने आप नज़ारे हो और बीच बरजख रखिया खाकीदा। खुद ही नज़ारा बन गए और खुद ही अपने नज़ारे को तुम देखते भी हो, लेकिन ये बीच में ये खाकी का पर्दा क्यों है, ये माटी का पर्दा क्यों है। ये जो माटी का शरीर तुमने बना दिया और इसके भीतर तुम पर्दा रख करके छुप गए हो, जबकि खुद ही सारा दृश्य भी
तुम ही हो, दृष्टा भी तुम ही हो, फिर अपने ही दृश्य और अपने ही दृष्टा के बीच में तुमने ये घूंघट क्यों लगा रखा है, तुमने ये पर्दा क्यों सरका रखा है। जिस बात को कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। जो संत जिस निराकार प्रदेश में रहता है, गोविंद के साथ रहता है, उसको कौन जान सकता है। जो महरम, जो सदगुरु के साथ राजदा हो, वही इस भेद को जान सकता है कि किस देश में गोविंद रहता है और कहाँ रहता है। कहें कबीर वहाँ रहनी हमारी, और उस देश में हमारी रहनी है जहाँ गोविंद रहता है। और बूझे गुरुमुख प्यारा, कोई सदशिष्य ही गुरुमुख हो करके उस भेद को जान सकता है जहाँ संत रहते हैं। लेकिन क्या सारे संत कहते हैं कि एक पर्दा तो है, इसलिए संसारी उस झीने पर्दे के कारण परमात्मा के देश में नहीं जा पाता, परमात्मा से मिल नहीं पाता। कहते हैं बुल्ले शाह, जिस तन विच इश्क दा सोज होया, कहते कौन जान सकता है जिसमें प्रेम हो परमात्मा के प्रति, जिसमें इश्क का सरूर हो, जो एक लवलीन रहता है, जो परमात्मा के प्रेम में रहता है। ये इश्क के मार्ग से, प्रेम के मार्ग से ही परमात्मा को जाना जा सकता है और परमात्मा को पाया जा सकता है। वह बेखुदा ते बेहोश होया, वो अपने को भुला करके बस मदहोश रहता है, वो परमात्मा में लीन रहता है, वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है। कहते हैं बुल्ले शाह, वह क्यों कर रहे खामोश होया। और एक बार जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर वो चुप रहना उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तुमने देखा नहीं मंसूर को, जैसे ही जाना बस अनल हक लाख लोगों ने समझाया, उसके गुरु जुनैद साहब ने समझाया कि मंसूर मत बोल, नहीं तो लोग मार डालेंगे तुम्हें। लेकिन वह इश्क में इतना मतवाला था कि वो चुप नहीं रहा, अनल हक बोलता रहा, और पत्थर से मार मार कर लोगों ने मंसूर को मार दिया। लेकिन ये भक्तों की मजबूरी है, इतना आनंद भला कोई कैसे छुपाए, ये इतना प्रेम भला कोई कैसे छुपाए। वह क्यों कर रहे खामोश होया, जिस प्याला पीता साकिदा। जो गुरु से, अपने पीर से जो प्रेम का प्याला पी लेता है, उसके लिए खामोश रहना, उसके लिए चुप रहना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं बुल्ले शाह, तुसी आप असावल धाये हो, ऐसा नहीं हमने तो नहीं बनाया, तो अपने ही सृष्टि तुमने बनाया और अपने ही दौड़ करके सृष्टि में आए हो, तो कद रहंदे छपे छपाए हो। अब बताओ, अब भला कैसे तुम छुप करके रह सकते हो, जब एक तरफ तो तुम दौड़ के आ रहे हो, सर्वव्यापी हो गए, सब जगह प्रकट हो गए हो, और दूसरी तरफ अपने को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हो। देखते हैं कैसे तुम छुपाते हो भक्तों से। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार। बड़े पर्दे में रहता है, कोठरी के भीतर एक कोठरी है। ये जो शरीर है, ये शरीर के भीतर मन की कोठरी, और मन की कोठरी में वो रहता है। कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार, वहाँ जा कर के छुपा बैठा। लेकिन भक्त भी है, उसको खोज ही लेते हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, तुसी शाह इनायत बन आए हो। शाह इनायत शाह बुल्ले शाह के गुरु हैं। कहते हैं बुल्ले शाह कि मुझे पता है कि मेरे गुरु के वेश में तुम ही आए हो। जिसके लिए नीरज ने एक बड़ा प्यारा गीत लिखा है, अब जाने कब रंगरेज मिले, गुरु रंगरेज होता है। अब जाने कब रंगरेज मिले, चूनर निष्काम कहाँ पर हो, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। ये कोई रंगरेज मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो कितना भी पर्दे में वो छुपे, उसको भक्त खोज ही लेता है गुरु की सहायता से। कहते हैं बुल्ले शाह, हुण लाला नैन झमाकीदा। कहते हैं कि मेरे गुरु के वेश में तुम आ गए हो, अब आंखें चार करके भला तुम झपकाते क्यों? क्योंकि भक्त हमेशा, शिष्य हमेशा अपने गुरु का दीदार करना चाहता है, और जब गुरु पलक झपका लेता है तो उतनी देर भी अपने गुरु को वो भुला पाना, गुरु को अनदेखा करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि जब मेरे गुरु के वेश में आए हो तो तुम पलक खोल के रहो, ताकि हम सदा तुम्हारी आँखों का दीदार करें, आँखों में झांकते रहें। बल्कि कहते हैं बुल्ले शाह, बुल्ला शाह तंदी भाटी कर, अकबाल हुड्डा तन माटी कर। कहते हैं अगर तुम गोविंद से मिलना चाहते हो, गोविंद का दीदार करना चाहते हो, तो इश्क की आग में तन को तपा और इसे मिट्टी की तरह मिटा दे, तभी जा कर के तुम गोविंद का दीदार कर सकते हो, अपने प्रियतम से मिल सकते हो। कहते हैं बुल्ले शाह, यह शौक़ मोहब्बत बाकी कर। कहते हैं ये साधना का बहुत ही परम सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा प्रेम कर, ऐसा
प्रेम कर कि और एड्रेस्ड जो लव है, एड्रेस्ड जो प्रेम है अनएड्रेस्ड बन जाए। जिस प्रेम को तुम जानते हो वो किसी के प्रति बहता है, किसी से तुम्हारी ओर आता है, लेकिन कहता है कि प्रेम करते करते शुद्ध प्रेम बच जाए, बस वहाँ तक जाना है, वो मंजिल है, शुद्ध प्रेम मंजिल, अनएड्रेस्ड लव। यह शौक़ मोहब्बत बाकी कर, जहाँ शुद्ध प्रेम को रह जाने दे। कहते हैं बुल्ले शाह, यह मधवा इस विध छाकीदा, ये प्रेम की मदिरा पीने का यही सलीका है कि पीते पीते बस केवल खुमारी बच जाए, न प्याला बचे न जाम बचे, बल्कि सिर्फ खुमारी बच जाए। प्रेम की मदिरा पीने का यही सलीका है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, लेकिन चुप रहा नहीं जाता। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, अब चुप रहो, मत बोलो, बोलना बड़ा ख़तरनाक होगा। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। और अपनी सूरत उस ओंकार से लगा दे, ओंकार के इश्क में लगा दे, और मदवा पी गई बिन तोले। अब तोलने की ज़रूरत नहीं है, अब 1 घंटा 2 घंटा सुमिरन करना है, ये हिसाब किताब छोड़, अब तो सदा उसी के सुमिरन में जी, एक लगन लग जाए, एक लौ लग जाए। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो, और नाम की मदिरा छक करके पीना शुरू करो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।